बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पैनल में दो लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो एक जमाने में कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, शहजाद भी और आनंद दुबे भी है। और सप्रा जी, वही लोग आपको कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को ठीक कराइए कहीं ना कहीं, और कैसे गलती हो रही है। सप्रा जी, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। अब तो आपके दोस्त ही कहने लगे हैं कि क्या गलती हो रही है। नहीं, हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल हमने दोस्ती पक्की इनके साथ में रखी हुई है। हम कोई कच्चे काम नहीं करते हैं। लेकिन अच्छा लगता है जब वो पार्टी जो मात्र एक राज्य में है, वो उनके प्रवक्ता बाकी के राज्य गिना गिना के हमारी गलतियां निकालने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान से छत्तीसगढ़ से लेके सभी राज्य हमको गिनाने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से ठीक है, हम इसके ऊपर भी विचार कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। लेकिन आनंद दुबे जी को यह भी समझना पड़ेगा कि बीच में बोलते बोलते आपने हार का ठिकरा भी कांग्रेस पर फोड़ना चाहा, तो इस तरह से नहीं चलेगा। हम जब साथ में थे, जीत में लोकसभा में साथ में थे, तब तो आप बड़े खुश थे। और अगर विधानसभा में हम और आप मिल करके नहीं जीत पाए, तब तो आप हमको शिक्षा देने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये सारी चीजें लिमिट में रह करके बोलनी पड़ेंगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी को चिंता है। हमारी भी 99 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। हमें पता है कि वो 99 से आगे किस तरह से बढ़ना है, उसके ऊपर व्यापक चर्चा होगी। कहा हमारी गलतियां, देखिए एसआईआर का मुद्दा आपने भी, आपके नेतृत्व ने भी माना है, हमारा नेतृत्व भी वो लेकर के चल रहा है। आपको भी पता है कि मुंबई महानगर पालिका में आपके नेता खुद कह रहे हैं कि 11 लाख फर्जी नाम आ चुके हैं। आपके नेता खुद कह रहे हैं कि 103 बार एक व्यक्ति का नाम आया हुआ है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ झाला हुआ है। तो वो गड़बड़ झाला का विषय जो है, जो कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने लिया है, वो कोई गलत विषय नहीं है। आप बीजेपी के प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। हार में तो दूर जाना, ये कैसे हो सकता है भाई? जीत में साथ में तो हार में भी साथ में रहिए। उसको छोड़ करके साइड में आना पड़ेगा। एक मिनट। आदरणीय सप्रा जी ने जो बात गिनाई, बहुत अच्छी बातें हैं कि एसआईआर का मुद्दा हमने उठाया, 11 लाख फर्जी वोटर का मुद्दा हमने उठाया, एक ही आदमी का 103 बार नाम हमने उठाया। लेकिन सप्रा जी से मैं बड़ी विनम्रता से एक सवाल पूछता हूं, क्या मैंने झूठ कहा कि 40 साल से आप उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या मैंने झूठ कहा कि आप बिहार में 35 साल से नहीं है? क्या मैंने झूठ कहा कि आप पश्चिम बंगाल में 48 साल से नहीं है? अरे कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे? सूर्य भी एक बार उगते हैं, तो जब सूर्य ढलते हैं तो पुनः फिर उगते हैं। आप तो केवल ढलते ही जा रहे हैं। कोई तो कारण होगा, कोई तो आत्मचिंतन होगा। और रही बात एक राज्यों की, तो हम तो एक ही राज्य में हैं, उसी राज्य की बात। तो आप अपनी चिंता अगर अकेले करने में सक्षम होते तो आज दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। आज आप जिस दुर्गति को प्राप्त हुए हैं, वो इसी की वजह से कि आप सुनते नहीं। अगर आप अकेले सक्षम है, आपके नेतृत्व ने ही पहले कहा कि महानगर पालिका का चुनाव जो है अकेले लड़ना है। हमने नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। हमारे नेता तो आज भी आपसे हाथ मिलाने को तैयार है। आप ही अगर हमें पीछे से छुरा भूकेंगे तो क्या फर्क रहेगा आप में और एक नेताओं को पूछ के आइए। अरे बाप रे, नेताओं को पूछ के आइए चैनल पर बैठने से पहले। अरे बाप रे, ये बड़ी बात कह दी भाई, छुरा भोग दिया। देखिए क्या आज तो पूरा मामला ही बदल गया है पूरी तरीके से। विनोद जी, ये क्या हो रहा है? ये ऐसा क्या हो गया कि इंडिया अलायंस को लेकर कहा जा रहा था कि अब तो उनकी बारी आएगी, 1.5 साल के भीतर ही सब तितर बितर होता नजर आ रहा है। गलती कहां है? क्या सचमुच में कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें साथ में रखने में ठीक काम नहीं कर पा रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि बिछड़े हुए लोगों को बुला बुला कर साथ में लाया गया बिहार के भीतर एनडीए में, और यहां पर तो सब लोग तितर बितर हो रहे हैं। देखिए साहिल, दिक्कत क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी का फर्क समझिए। बीजेपी अपनी हार से सबक लेती है और जो गलतियां हैं कोर्स करेक्शन करती है। कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस जब जीतती है तो इतने क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है और उसको लगता है कि अब तो हम सब जीत लेंगे। कर्नाटक जीता, लगा कि हम सब जीत लेंगे, लेकिन लोकसभा में उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों हार गए, जो कि बाद में चुनाव हुए, जो वहां अलायंस ढंग से कर्नाटक की जीत ने इतना अति आत्मविश्वास भर दिया कांग्रेस के नेताओं के अंदर को इंडिया गठबंधन को भूल गए। इंडिया गठबंधन की बात ही नहीं की। ये बात चुनाव ये तीनों राज्य जीत जाएंगे तब बात करेंगे। तीनों राज्य हार गए, फिर इंडिया गठबंधन चिंता हुई। उसके बाद लोकसभा चुनाव में 99 सीटें आ गई। पप्पू यादव को मिला लें तो 100 मान लीजिए, और बीजेपी 240 पर रुक गई। बस अब हमने हिंदुस्तान जीत लिया और पूरा नैरेटिव भी बना। और हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गई कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरा, कि उसके बाद ना कोई ढंग का इन्होंने अलायंस किया विधानसभा सीटों पर, ना कोई किसी तरह का जो है नैरेटिव बनाया। और उसके बाद महाराष्ट्र हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, और
चल झारखंड और जम्मू कश्मीर जीते, लेकिन उसका नैरेटिव धीमा पड़ गया। अब आया बिहार, बिहार को लेकर लग रहा था शायद कुछ सीख लें, कुछ सबक ले लें। उधर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के जो झटका लगा उससे सबक लिया और सबक लेकर उन्होंने अपने अलायंस मजबूत किए। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो झगड़ा था वो ठीक करा दिया, आपस में सारे गठबंधन उन्होंने मजबूत किए। तो जो डेमोग्राफिक और सोशल एडवांटेज था उसमें इंडिया आगे हो गया। फिर उन्होंने 19 कमेंसी को डाइल्यूट करने के लिए तमाम सारे कोर्स करेक्शन कहते हैं स्कीम्स लॉन्च किए। राजनीति में कांग्रेस लड़ती रही आपस में, कोर्स करेक्शन की कमी हो रही है, कहीं कोर्स करेक्शन की पूरी कमी है। और एक चीज साहिल कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक जल्दी से आपकी बात। साहिल 10 सेकंड जी, विरोध जी जल्दी खत्म हाँ, कोर्स करेक्शन के साथ साथ जब कांग्रेस कोई राज्य हारती है उस राज्य को भूल जाती है 4.5 साल के लिए, फिर 4.5 साल तक उस राज्य की कोई बैठक नहीं होती, फाइल चली जाती है नीचे पता नहीं किस डब्बे में, और बीजेपी अगले दिन से चुनाव में जुट जाती है, जीते या हारे। तो ये फर्क है दोनों पार्टियों का, इसको सपना जी स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप शहजाद, अगर आप पुराने अडवाणी जी के युग में चले जाएं कि अडवाणी जी को निकाल दिया गया और वो चले गए, तो करते रहिए। आज आपके प्रोड्यूसर और शो के डायरेक्टर के साथ बड़ा अन्याय हुआ। उनको लगा वो वर्सेस विंडो शहजाद और सापरा के बीच में फायर करेंगे और करना पड़ा आनंद दुबे जी और सापरा जी के बीच में। इतना उनके साथ खेला हो गया है आज आपके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ। बताइए, वर्सेस विंडो ही गलत चला गया। दूसरी बात, हमारे साथ खेला नहीं होता है, हमको दिखाई देता है क्या हो रहा है। वो प्लान करके रखे थे कि हमारा वर्सेस विंडो बनाएंगे, उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। देखिए, और क्या है, मैं आपको साहिल जी अभी सियासत का खेला है सर, वो दिखता रहेगा। अब देखिए वर्सेस का विंडो क्यों इनके बीच में आ गया, मैं आपको बताता हूं। हमारे यहाँ क्या एनडीए का मिशन और विजन है, इनके यहाँ मिशन विजन नहीं, केवल अपना अपना एम्बिशन, पोजीशन, डिवीजन, कंफ्यूजन और कमीशन। अब क्या है, ये सारे जो है मजनू एक ही लैला के हैं। आप समझे लैला कौन है? लैला इनकी एक ही है, वोट बैंक। अब सारे मजनू हैं। अब एक मजनू दूसरे मजनू को, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे शो भी चलते हैं, स्प्लिट्स विला वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि सारे एक दूसरे को compete करते हैं कि नहीं नहीं वो लैला मेरी होगी, लैला मेरी होगी। अब ये लैला को पटाने के चक्कर में सब एक दूसरे के खिलाफ। 2 लाइन में बोल सकते हैं तो बोल दीजिए, आखिरी समय मेरे पास 10 सेकंड बचे सिर्फ। उत्तर भारत में कहावत है, उत्तर भारत में कहावत है, सुपुआ तो बोले बोले छलनियों बोले, जिसमें 72 छेद है। अब बीजेपी भी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। अरे सर, आपकी कश्ती बची नहीं, आप नाव में छेद करने की बात कर रहे हैं। चलिए, ये राजनीति का खेला है।